आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। डिव, लंबे अरसे से तुम्हारी ये दिली ख्वाहिश रही है कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे खोल दे ताकि हम दुनिया भर में मसीह को साझा कर सकें, पर खासकर यहाँ यूरोप में एक जगह जहाँ सबसे पहले मिलिट्री में तुम्हें रखा था, और इसलिए तुम्हारे लिए ये सचमुच काफी अहमियत रखता है कि आप यहाँ हर एक से मसीह साझा कर सकें। तो ऐसा क्यों? खैर, मेरे ख्याल से उनमें से एक कारण ये है कि हम तकरीबन हर दूसरे देश में हैं, और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ यूरोप में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम टेलीविज़न पर नहीं हैं। हम इटली में टेलीविज़न पर नहीं हैं, हम स्पेन में टेलीविज़न पर नहीं हैं, हम फ्रांस में टेलीविज़न पर नहीं हैं। तो मुझे लगा कि हमें उन जगहों पर टेलीविज़न पर आने की ज़रूरत है। अगर हम आ सकें तो हमने इसके बारे में प्रार्थना किया और सोचा कि देखते हैं प्रभु क्या करते हैं। तो इंटरनेट यहाँ फ्रांस में उन क्षेत्रों में से एक है जहाँ हम सचमुच देख रहे हैं कि परमेश्वर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इंटरनेट पहला कदम है, और ये बहुत ही कमाल की बात है जो इंटरनेट ने किया है। और क्या हुआ है फ्रांस में इंटरनेट के परिणाम स्वरूप, तो हम उसे देख रहे हैं कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हम यहाँ पर कर रहे हैं पेरिस में। और इंटरनेट के कारण हमें जो इतना भारी रिस्पांस मिल रहा है उससे कहीं ज्यादा हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो परमेश्वर यहाँ महान कार्य कर रहे हैं। कोई अंदाजा है कि कितने साल पहले आप यहाँ फ्रांस में तैनात थे? करेक्ट, कुछ समय तक तुम मिलिट्री में थे और जर्मनी में हाँ, भी मैं थे। ला रोशेल फ्रांस में नियुक्त था, जो फ्रांस के पश्चिमी तट पर है। मैं वहाँ 1.5 साल तक था और 1 साल जर्मनी में था। क्या तुमने कभी हाँ। सोचा था कि ऐसे किसी चीज के लिए यहाँ आना होगा? नहीं, कोई अंदाजा नहीं था, कोई अंदाजा ही नहीं था। बेशक वो उससे पहले था जब मिनिस्ट्री पैदा हुई थी, और उससे भी पहले था जब मैं जॉयस से हाँ। मिला, तो मुझे कोई अंदाजा तब नहीं। कि परमेश्वर दरवाजा खोल सके उन्हें साझा करने के लिए और देख सके कि इतने लोगों के जीवन बदल गए हैं, ये सचमुच तुम्हारे लिए ओह। शानदार खुशी की बात होगी, हाँ, है ना? ये बहुत ही कमाल की बात है। और कमाल की बात है कि परमेश्वर क्या कर रहे हाँ। हैं। पता है, हर बार जब वो कुछ करते हैं हम बस खड़े रह जाते हैं, अपना मुंह खोलकर ये देखते हुए कि हमने क्या किया हाँ। है। और इसलिए हम बहुत ही धन्यवादी हैं, हम बहुत आभार मानते हैं उसका जो परमेश्वर ने किया है, और हम बहुत उत्साहित हैं क्योंकि ये तो बस झलक मात्र है जो यहाँ वो करने वाले हैं। तो हर बार जब आप एक कदम उठाते हैं कुछ बनाने के लिए, चाहे ये हो तुम्हारे जीवन का निर्माण, आपके विश्वास का निर्माण, आपके विवाह का निर्माण, जब कभी भी आप जिस किसी भी बात की प्रगति कर रहे हो, तो अपने जीवन में तो आपको एक विरोध मिलेगा। यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश मिलेंगे, ये वैसे ही प्रतिज्ञा है, जैसा बोओगे वैसा तुम काटोगे। शत्रु बिल्कुल भी खुश नहीं है कि आज आप यहाँ आए हो, वो खुश नहीं है कि मैं यहाँ आज मौजूद हूँ। और ईमानदारी से कहूँ तो ये कमाल की बात होगी यदि हम ये जान पाते कि कितने लोग पूरी तरह यहाँ आने की इच्छा रखते थे, पर कोई विरोध उनकी राह में आया और उन्हें पता नहीं था कि इससे कैसे गुजरना है। आप जानते हैं, बाइबल में लिखा है कुलुस्सियों 3 में कि हमें अपना मन बना लेना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये बहुत बेशकीमती है। जब आप अपना मन बना लेते हैं तो आप कुछ करेंगे, अगले ही 5 मिनट में इसे बदल ना डालें, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ये कठिन होगा या थोड़ा असुविधाजनक। यदि कोई भी चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें जाकर ये करना चाहिए, चाहे हम कैसा भी महसूस करते हों। लोग कभी मुझे पूछते हैं तुम उसके बारे में कैसा महसूस करती हो जो यात्राएं तुम्हें करनी पड़ती है। और एक बार मैंने कहा, जानते हैं क्या, मैंने स्वयं से बहुत अरसे से ये पूछा नहीं, और ये कमाल की बात है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं यदि आप स्वयं से ये ना पूछे कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मैं स्वयं से नहीं पूछती कि मैं आप कसरत करने के बारे में क्या सोचती हूँ, क्योंकि मैं बस जानती हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा जो इसका विरोध करेगा। अब शायद आपको ज़्यादा विरोध ना मिले यदि आप अपने जीवन में कुछ करने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती अगर शैतान मुझे परेशान न कर रहा होता, बजाय उसके जब वो कर रहा होता। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? कम से कम यदि शत्रु आपके विरुद्ध आ रहा है, आप जानते हैं कि आप सचमुच कुछ सही करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको यह करते रहना पड़ता है। और मेरे ख्याल से लोगों के लिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका विरोध होगा, पर यह कुछ ऐसा नहीं जिसकी आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि आप पहले से ही विजेता है। रोमियो 8 में लिखा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, परंतु हम इन सब बातों में
हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर, और ये कि हमें उस प्रेम से कोई जुदा नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है जयवंत से बढ़कर होने का मतलब है कि इससे पहले कि मुसीबत आए मैं पहले से जानती हूँ कि ये कैसे ख़त्म होगी। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें इससे गुजरना पसंद है, पर यहाँ है एक अच्छी खबर, हम इसे गुजर सकते हैं और दूसरी ओर से निकल सकते हैं। अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं कि वो कैसे हैं, वे आपको बताएंगे कि उन पर क्या बीत रही है, पर मेरे ख्याल से सचमुच हमें उन्हें बधाई देने की ज़रूरत है क्योंकि वे उससे गुजर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु का कि आप बीचों बीच में नहीं फंस गए या आप नीचे दफन नहीं हो गए, पर आप गुजर रहे हैं और आप दूसरी तरफ से निकलेंगे। इस वक्त आप जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, आप इसमें सफल होंगे। आप जिस भी चीज़ से इस समय गुजर रहे हैं, आप दूसरी ओर निकलेंगे। ये भी गुजर जाएगा, ये भी निकल जाएगा। और क्या मैं आपको कुछ दिलचस्प बता सकती हूँ? ये एक रहस्य है जो शत्रु नहीं जानता। वो शायद सुन रहा हो, पर फिर भी वो हम पर विश्वास नहीं करेगा। जब आप इस चीज़ की दूसरे सिरे से निकलते हैं जिससे आप गुजर रहे हैं, जो कठिन है, तो आप एक बेहतर व्यक्ति हो जाएंगे उससे जो आप पहले थे जब आप अंदर गए थे तब। और जानते हैं आपको क्या मिलेगा? आपको और अधिक अनुभव मिलेगा परमेश्वर की वफादारी के साथ। और तब अगली बार जब आपको कठिनाई आए तो ये आपको इतना परेशान नहीं करेगा जितना इसने इस बार किया, क्योंकि आपने परमेश्वर की वफादारी देख ली है। तो अगली बार आप आपके लिए परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हर बार जब ये होता है तो आप और माहिर हो जाते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने पर, और इसलिए तब आप जानते हैं कि क्या होता है। अंत में आप ऐसे मुकाम पर आते हैं जब आप सचमुच इतने सचेत तभी नहीं जब आपके मार्ग में विरोध हो रहा हो, क्योंकि आपने अभी सीख लिया है कि उन चीज़ों से कैसे निपटना है और आप उस पर काम कर रहे होते हैं। कुछ भी ज़्यादा कठिन होता है परमेश्वर के साथ हमारी चलन की शुरुआत में बजाय उसके, यदि आप इसमें कायम रहे। आप में से कितने परमेश्वर के साथ चलते रहे एक लंबे अरसे से, और आप उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि कितनी देर तक आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो उतना ही आसान हो जाता है चीज़ों से गुजरना। पता है, मेरा एक उपदेश है जो मैं कभी कभी देती हूँ जिसका नाम है मेकिंग इट ट्रूथ द मिडल। और जानते हैं चीज़ों की शुरुआत होती है और उम्मीद है इन चीज़ों का अंत भी होता है। अफसोस कि कुछ लोगों को ये नहीं मिलता क्योंकि उन्हें नहीं पता इसमें कैसे चलना है। और आज हम कुछ बात करने वाले हैं कि विरोध पर विजय पानी है। 2 कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर कोई यहाँ पर कह सकता है कि हमेशा। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमें परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं करना है, हमें करना पड़ता है। हम अपने खुद की विजय को पटरी से उतार सकते हैं, पर यदि हम परमेश्वर की सुने और वो करे जो वो हमसे करने को कहते और कायम रहे, तो आप हमेशा दूसरी ओर निकलेंगे। मैं फिर से कहूँगी और शायद मैं इसे आज सुबह 20 बार कहूँगी, आप जिससे भी गुजर रहे हो आप इससे निकल आएंगे और दूसरी तरफ से आप जयवंत होकर निकलेंगे। मेरे ख्याल से आज लोगों को ये सुनने की जरूरत है। सब कहें मैं सफल होऊंगा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। और मसीह के पुरस्कार के रूप में बहुत वर्ष पहले ये थैंक्स गिविंग की सुबह थी और मैं अपने छोटे से ऑफिस में थी जहां मैं हर सुबह जाती हूं और प्रार्थना करती हूं और परमेश्वर के साथ समय बिताती हूं। और मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, खासकर उस दिन, क्योंकि उस दिन थैंक्स गिविंग दिन था। और एक तरह से मैं ये कह रही थी, मैंने आत्मा में कुछ देखा और मैंने देखा कि काफ़ी केस जिसमें ये सब छोटी छोटी ट्रॉफी थी। और पता है, आप कई बार किसी के घर जाते हैं और शायद यदि उसका कोई बच्चा है जो स्पोर्ट्स खेलता है और वो बच्चा सचमुच उन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है और शायद उनके घर में कोई ख़ास क्षेत्र हो जहाँ वो सारी ट्रॉफियाँ रखते हैं, और ये आपको बताता है जिसको भी ये ट्रॉफियाँ मिली हैं वो उस विशेष क्षेत्र में एक्सपर्ट है या वो इस विशेष चीज़ में बहुत अच्छे हैं। तो जब मैंने इंतज़ार किया ये देखने के लिए कि इसका क्या मतलब है, जो मैं देख रही थी उसका मतलब था परमेश्वर मेरे हृदय से बात करें। और मैं उस समय इस शास्त्र वचन से वाकिफ नहीं थी और जो उन्होंने मेरे दिल में डाला वो ये था, उन्होंने कहा तुम मेरे अनुग्रह की ट्रॉफी हो जिससे तुम गुजरी हो, तुम उसके दूसरी ओर निकल कर आई हो, अब तुम अपनी पीड़ा का इस्तेमाल कर रही हो दूसरों की मदद करने के लिए। और उन्होंने कहा मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रॉफी है, मेरे स्वर्गीय ट्रॉफी केस में
लोगों को ये बताने के लिए कि मैं एक्सपर्ट हूँ गड़बड़ जिंदगियों को बहाल करने के लिए। आमीन। तो मेरे पास एक छोटी सी ट्रॉफी है जो मैं रखती हूँ, जो मेरे सेल्फ पर रखी है, सिर्फ ये याद दिलाने के लिए कि मैं दूसरी ओर से बाहर निकल आई हूँ और मैं उपयोगी और फलदायी हूँ। मैं बीचों बीच में तबाह नहीं होंगी। मैंने दरअसल परमेश्वर के साथ काम किया है कि वो विजय लेकर आए, ना केवल मेरे लिए पर दूसरे लोगों के लिए भी। और ये ही चुनाव हमारे पास है। जब हम किसी बात से गुजरते हैं, या तो हम गिर जाएं, हार मान जाएं, छोड़ दें और दुखी हो जाएं और कड़वाहट से भर जाएं या क्रोधित हो जाएं, जो बहुत से लोग करते हैं। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो परमेश्वर से नाराज है। वो परमेश्वर से नाराज है क्योंकि परमेश्वर ने वो नहीं किया जो उन्होंने सोचा कि परमेश्वर को करना चाहिए। हमें परमेश्वर को डायरेक्ट नहीं करना है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और अवश्य ही अपनी समस्याओं के लिए परमेश्वर पर दोष नहीं लगाना। या तो आप हैं या आप उस मार्ग पर हैं जहां आप भी परमेश्वर के अनुग्रह की ट्रॉफी बनने वाले हैं। मैं ये दोबारा कहना चाहूंगी, वो एक्सपर्ट है टूटी हुई मानवता को बहाल करने में। आमीन। अब ये जाहिर है, यदि आप बाइबल पढ़ें कि हमारे आगे परीक्षाएं आएंगी, हमें क्लेश होंगे, हमारे विरोध होंगे, हम ऐसी चीजों से गुजरेंगे। हमें कभी भी ऐसे जीवन की प्रतिज्ञा नहीं मिली जो बिना किसी विरोध के हो। दरअसल यदि आप बाइबल पढ़ें तो आपको इससे बिल्कुल विपरीत ही मिलेगा। अब यहाँ है एक दिलचस्प बात, चाहे आप मसीह हों या नहीं, आपको उसमें से कुछ मिलेगा। तो इससे अकेले ही क्यों गुजरो? क्यों नहीं परमेश्वर को अपनी तरफ ले लो और वो मदद लेते जो आपको जरूरत है, ताकि आप जयवंत होकर इससे गुजर सके और परमेश्वर को इसके लिए कुछ अच्छा करने दें। क्योंकि मेरे बाइबल में लिखा है और आपके में भी, रोमियो 8 में, सब चीजें मिलकर भलाई की उत्पन्न करती हैं। वे सब शायद अच्छी ना हो, पर भाई जब हम उन सबको इकट्ठे डालते हैं तो वो सब भलाई की ही काम करते हैं, उनके लिए जो परमेश्वर के लिए काम करते हैं और वो बुलाए गए हैं उनके मकसद के अनुसार। तो यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप उनकी इच्छा चाहते हैं, मुझे परवाह नहीं कि आपके अतीत में आपके साथ क्या हुआ, परमेश्वर इन सबको इकट्ठा डालकर हिला सकते हैं और उसे बाहर निकाल सकते हैं आपके जीवन में। पर आपको यह विश्वास करना होगा, आपको यह विश्वास करना होगा। मैंने ये कहा कि आपकी स्थिति सचमुच पीड़ादायी है और आप सोचते हैं, आपका पहला विचार ये था, खैर मुझे नजर नहीं आता कि ये कैसे भलाई उत्पन्न करेगा। फिर आपको ये संदेश सुनना होगा बार बार, जब तक आपको कोई उस मुकाम तक नहीं ले आता। तब जब आप कहते हैं मुझे इस पर विश्वास है, चलो भी कोई भी हकीकत में बाइबल में हमारी भलाई नहीं करता जब तक हम इस पर विश्वास नहीं करते। और परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में देखने से पहले उस पर विश्वास करना होता है। हम उस पर विश्वास करते हैं और अंत में हम उस पर देखते हैं। तो हमारा विरोध होगा, पर हम विरोध का कैसे सामना करेंगे, आज हम उसी बात पर बात करने वाले हैं। ये मसला नहीं है कि ये हमें मिलेगा या नहीं, हमें ये मिलेगा जब हम चीजों से गुजरते हैं। या तो हमें मिल सकती है विश्वास की गवाही, हम एक गवाही लेकर आ सकते हैं जो परमेश्वर की भलाई के बारे में है और परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में है। और या ये हमारी गवाही को कमजोर कर सकता है और लोग जो हमें जानते मसीहियों के रूप में प्रोत्साहित नहीं होंगे स्वयं के लिए मसीह को ढूंढने के संदर्भ में, क्योंकि वो उसे हमारा कोई भला करते नहीं देखते। एक सबसे बढ़िया बात जो आप कर सकते हैं अपने अविश्वासी दोस्तों के सामने, वो यह है कि आप कठिन दौरों में भी स्थिर बने रहे और आनंद लें। कठिनाई के बीचों बीच और तूफान के बीचों बीच शांति रखें। आज हमें स्थिरता की इतनी जरूरत है। लोग जिन पर हम पर भरोसा कर सकते हैं वो हर स्थिति में वही होते हैं और वो अपने हालातों में ऊपर नीचे नहीं होते। हम तब विजयी होते हैं जब शैतान अपनी सबसे बदतर चाल चलता है और हम बाहर निकलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हुए और लोगों की मदद करते हुए। मैं इसे दोबारा कहूंगी, हम तब विजयी होते हैं जब शैतान अपनी सबसे बदतर चाल चलता है जो वो कर सकता है और हम बाहर निकलते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हुए और लोगों की मदद करते हुए। रोमियो 12:17, बुराई के बदले बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों को निकट भली हैं, नेक हैं, उचित हैं और नामधराई से ऊपर रहो। हर एक की नजर में तो ये एक और तरीका है कहने का,
जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो बस जाओ ना किसी और को इसका पलटा देते हुए, पर तुम्हारा व्यवहार ऐसा हो कि कोई तुम पर नामधराई ना लाए। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अब मैं ये स्वीकार करूंगी कि कुछ ऐसे लोग जो बस आपके साथ निभा ही नहीं पाएंगे, मुझे परवाह नहीं, तुम जो कुछ भी करो, पर हमारी जिम्मेदारी है मेल कराने वाले और शांति स्थापित करने वालों के प्रति कभी भी हिचकिचाइए मत। क्षमा मांगने वाले के रूप में पहला होने पर, मैंने कहा हिचकिचाइए मत पहला होने में। आप कहेंगे खैर ये मेरी गलती नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जीवन से झगड़े से दूर रखना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय आपकी जिद पर अड़े रहने के और कहने के कि खैर तुमसे क्षमा नहीं मांगूंगा क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। मुझे याद है मेरी वो बेवकूफ़ी, जब एक बार मैंने परमेश्वर से कहा, जब वो मुझे निर्देश दे रहे थे फिर से देव से क्षमा मांगो, और मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ मैं ही हूं जो हमेशा ऐसा करती है। और मैंने सचमुच परमेश्वर से कहा ये मेरी बारी नहीं है, ये देव की बारी है, ये जायज नहीं है प्रभु। पिछली बार मैंने उससे क्षमा मांगी थी, ये उसकी बारी है। हालांकि मुझे ऐसा शास्त्र वचन नहीं मिला जिसमें लिखा हो क्षमा मांगो और मेल करो, ये तुम्हारी बारी है। तो बात दरअसल ये है, पहला जो शांति स्थापित करता है वो परमेश्वर में ज्यादा मजबूत होता है। पहला जो जाता है और कहता है देखो मैं गलत था, मुझे क्षमा कर दो। आमीन। हमें शांति की जरूरत है। देव और मैं एक दूसरे के बारे में बेकार की बातों को सहन नहीं करते, हम मेल कर लेते हैं। मैं पूरी सुबह उससे लड़ नहीं सकती और फिर यहाँ कर प्रचार नहीं कर सकती, और फिर मैं उम्मीद करूं कि मेरे जीवन में किसी तरह का अभिषेक हो, तो हमें इसे सुनिश्चित करना है कि हम पब्लिक में एक जीवन जी नहीं रहे लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, और फिर घर में एक दूसरा जीवन बंद दरवाजों के पीछे जीना हो। वचन 19, हे प्रियो अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। और मैं जानती हूं हम कई बार कहते हैं या, पर इसका मतलब ये नहीं है आप जो सोचते हैं उसका ये मतलब नहीं है। यदि आप नीति वचन 25 को फुटनोट पढ़ेंगे, जिस पर हम नहीं जाएंगे, ये असल में कहता है वो दहकते कोयले असल में प्रेम है जो आप अपने शत्रु पर उड़ेलते हैं, वो फिर उनके हृदय को पिघला देता है और उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिलाता है। और मुझे पता है कि आप जानते हैं कि यदि आप मुझे टेलीविजन पर देखें, आपने बहुत सी कहानियां सुनी होगी जो मैं बताती हूँ, पर जरा जल्दी से मेरे जीवन में एक सबसे बड़ा उदाहरण है, और मुझे यकीन है कि आपके पास भी अनेक होंगे, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपने पिता की देखभाल करूं जिसने मेरा शोषण किया था उसके जीवन के अंतिम दिनों में, जब तक कि वो मर नहीं गए। और इस प्रक्रिया में परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया उन्हें उद्धार दिलाने के लिए, और मुझे उन्हें बपतिस्मा देना पड़ा और उन्हें पूरी तरह बदला हुआ देखा। आमीन। उन्होंने मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब तक कि वो 80 साल के नहीं हो गए उसके लिए जो उन्होंने मेरे साथ किया, पर अब वो स्वर्ग में है और मुझे यकीन है कि वो खुश होंगे कि मैं उनकी कहानी सुना रही हूँ, क्योंकि अंत में इससे कुछ भलाई मिल रही है। आमीन। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे कठिन बात थी, एक ऐसी कठिन चीज़ जो मुझे करनी पड़ी, क्योंकि इससे बहुत सा पैसा लगा, इसमें बहुत सा समय लगा, और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं खास करना चाहती थी। पर एक बात जो हमें जान लेनी चाहिए वो ये है, इसमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं जो हर बात जो हम करते हैं। मैं कल्पना नहीं कर सकती कि यीशु क्रूस पर जाना चाहते थे, पर वहाँ एक और हिस्सा था, एक आत्मिक हिस्सा जो परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहता था, उससे कहीं ज़्यादा जो ऐसी असुविधा नहीं चाहता था। तो यदि आप परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा जितनी असुविधा में आप नहीं आना चाहते, फिर आप वो सब कर सकते हैं जो परमेश्वर आपसे करने को कहते हैं, और जिसमें शामिल है अपने शत्रुओं से भलाई। ये सुनना कठिन है। रोमियो 12:21 मेरे सबसे मनपसंद शास्त्र वचनों में से एक, बुराई से ना हारो परंतु
भलाई से बुराई को जीत लो। तो जब आपको कोई समस्या हो रही हो तो एक विश्वासी के रूप में जो पावर पोजीशन आपको लेनी की जरूरत है वो ये है, मुझे एक समस्या है पर मैं हर एक से भला बने रहने की कोशिश करूंगी जितना भी संभव हो सके। बेहतर है मैं रिवाइंड करूं और उसे फिर से ट्राई करूं जब आपको समस्या होती है। वाओ, बस ऐसा ना है कहे, पता है मुझे अपने कोने में जाना होगा और पूरा दिन एक पीटी पार्टी करूं। नहीं, आपको इससे पार देखने की जरूरत है, ये देखने के लिए कि शत्रु क्या करने की कोशिश कर रहा है, वही वो कोशिश कर रहा है जो आपसे करवाने की, आपको बाहर ले जाए ताकि आप परमेश्वर की सेवा ना करें, आप परमेश्वर की भक्ति ना करें, आप किसी की मदद ना करें, आप बस घर में बैठे और खुद के लिए अफसोस करें। और इससे मदद नहीं होती, इससे कुछ नहीं बदलता। मुझ पर भरोसा करें, मैंने ये ट्राई किया है और इससे मदद नहीं मिली। ओके, अब मेरा एक दोस्त पास्टर, वो सेवकाई में बहुत बहुत लंबे अरसे से है। उसकी नौजवान खूबसूरत पत्नी को कैंसर था, वो मर गई। अब यहाँ ये दंपति है जो काफी वफादार रहे हैं, उन्होंने सेवकाई में बहुत मेहनत की। एक नाइंसाफी की स्थिति, आप इससे क्या मतलब निकालेंगे? पर उसने कहा कि पहली बात जो उसके गुजर जाने के बाद उसने परमेश्वर से कही थी, और आप ये बात समझ लें क्योंकि ये सच मुझे के हिंज पॉइंट है आज के संदेश के लिए। पहली बात जो उसने परमेश्वर से कही, उसने दो बातें कही। पहली बात जो उसने कही, प्रभु मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने में। मेरी उम्मीद है कि कोई और इस बयान की गहराई को समझ पाएगा। मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने में। दूसरे शब्दों में कह रहा था, प्रभु मैं आपका सही प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं इस स्थिति में। मैं आप पर नाराज नहीं होना चाहता, मैं आपको दोष नहीं देना चाहता, मैं नेगेटिव नहीं होना चाहता, मैं डिप्रेस्ड नहीं होना चाहता, मैं इससे गलत तरीके से नहीं निपटना चाहता। प्रभु मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने के लिए। मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है आज के इस मीटिंग के लिए और उनके लिए जो टीवी पर देख रहे हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यदि ये मेरी पहली प्रार्थना हो जब मुझे मुसीबत आए, रुको बस सोचो कि कैसे ये चीजें बदल देगा। प्रभु मेरी मदद करें इसे सही ढंग से करने में, मैं इसे सही ढंग से करना चाहता हूं। दूसरी बात जो उसने कही, और आप में से कुछ शायद एक तरह से ऐसा कहें, मुझे इसके बारे में पता नहीं। दूसरी बात जो उसने कही और मुझे ये पसंद है, उसने कहा मैं आपसे कभी नहीं पूछूंगा कि क्यों। ये गलत भी नहीं है कि क्यों। मैंने अपने जीवन में अपने हिस्से का काफी किया है, पर बात दरअसल यह है बहुत बार आपको जवाब नहीं मिलता या आपको वो जवाब नहीं मिलता जो आपको पसंद है। पर सामान्य तौर पर होता यह है कि आप स्वयं को कंफ्यूज्ड कर लेते हैं। चलो भी, अब मैं आज आपकी मदद करना चाहती हूँ, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। तो मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि आप नहीं पूछ सकते कि क्यों ये आपके और परमेश्वर के बीच है, पर मुझे वो पसंद है जो उसने कहा। मैं उससे अपना मत देती हूँ, क्योंकि अपने जीवन में बहुत से वर्ष बिताए परमेश्वर से पूछते हुए कि क्यों उन्होंने मुझे उस शोषण की परिस्थिति से छुड़ाया नहीं जब मैं उसमें थी, जब मैं बच्चा थी, क्योंकि मैंने प्रार्थना की और मैंने मांगा कि मुझे उस परिस्थिति से निकाले। मैंने नए सिरे से जन्म लिया जब मैं 9 साल की थी और मैंने प्रार्थना की और मैंने मांगा कि मुझे उससे निकाले, और ये नहीं हुआ। और मुझे पता नहीं क्यों, पर मैंने बहुत अरसा पहले बंद कर दिया है इस बात को समझना कि क्यों। और मैंने बस फैसला किया कि इससे परमेश्वर को कुछ भला करने दूंगी और मैं दुखी रहकर अपना बाकी का जीवन नहीं बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं पहले 15 सालों से पीछे का क्यों नहीं समझ पा रही थी। आमीन, आमीन। आपके जीवन में भरोसे को हमेशा कुछ अनुत्तरित सवालों का कुछ जरूरत होगी। यदि आप सब कुछ समझ जाए तो आपको भरोसे की कुछ जरूरत नहीं। यहाँ ही हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भले हैं।
क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते, सागर में बहुत सी दुष्टता है, पाप का सिद्धांत दुनिया भर में खुला घूम रहा है। बहुत सी बातें इस कारण हुई हैं जो परिस्थिति संसार में आज है, और शैतान जीवित है और भला चंगा इस धरती पर। और आप जानते हैं, कई बार हम दरवाजे खोल देते हैं, पर कई बार आपको पता है शत्रु आप पर हमला कर रहा है क्योंकि आप कुछ सही कर रहे हैं। मुझे सब क्यों पता नहीं, पर बाइबल में लिखा है हम कुछ हिस्सों में ये जानते हैं, हम कुछ हिस्सों में भविष्यवाणी करते हैं, पर प्रभु का धन्यवाद कि एक दिन आएगा जब वे जान जाएंगे जैसे हम जाने जाते हैं। सभी जवाब जो आप और मैं चाहते हैं हमें वो मिलेंगे जिस पल हम उस पार जाएंगे, सचमुच उनकी उपस्थिति में जीते हुए। फिलहाल परमेश्वर ने हमें एक वरदान दिया है, उन्होंने हमें विश्वास दिया है, और इसलिए हमें खुद को पागल कर देने की जरूरत नहीं है, हमें कड़वाहट पालने की ज़रूरत नहीं है, हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हमें हर एक से नफरत करने की ज़रूरत नहीं जिसने हमें कभी ठेस पहुंचाई है। हमारे पास एक और विकल्प है, हम कह सकते हैं मैं आप पर भरोसा करूंगी प्रभु, मैं आप पर भरोसा करूंगी, मेरी मदद करें इसे सही करने में। पता है आप जिससे भी गुजर रहे हैं, और मुझे यकीन है आप में से कुछ बहुत से कठिन हालातों से गुजर रहे हैं, परमेश्वर ने पहले से ही आपको दे दिया है जिसकी आपको ज़रूरत है पार पाने में और जयवंत होने में, पर आपको उस पर विश्वास करना होगा। यदि आप ये सोच रखेंगे कि हम हरा दिए जाएंगे, फिर हमारे एक्शन उसी तरफ बढ़ेंगे, पर यदि आप उस पर विश्वास करेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो मेरा मतलब है सचमुच इस पर विश्वास करें, फिर आप ये पता लगाएंगे कि आपका जीवन उसी के पीछे जाता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए एक योजना है उनके पास, और आप कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं होंगे जहां वो हर समय आपके साथ नहीं होंगे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए, जॉयस की सभाओं की सूची देखिए, हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।